थीरक 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 नाचे राधे रानी नारे सुबना के मोहना के मुरेरी के तान नारे सुबना के मोहना के मुरेरी के तान नारे सुबना के मोहना के मुरेरी के तान। उत्तिष्ठ भारत। मैं राजीव चौबे और आप मन देखा था राष्ट्रीय चेतना न्यूज़ RCN में आपके स्वागत है। संगियो, आज ले हम तुम्हार चैनल में एक नवा श्रृंखला चालू करत हन, दुकल्हा के गोठ। छत्तीसगढ़ी भाषा के श्रृंखला हर आप मन ला छत्तीसगढ़ी संस्कृति, गांव गवई के समस्या और गांव गवई की जरूरत से अवगत करवाही। इस श्रृंखला की पहली कड़ी में हम चर्चा करबो छत्तीसगढ़ी लोक कला के। लोक कला काली और आज छत्तीसगढ़ी लोक कला में 50 बछर में जो बदलाव आए है वो समाज ला कैसे और कतका प्रभावित करे है, और एक जम्मो चर्चा ला करे बार आज हमारे स्टूडियो में हमारे संग श्रीमती ममता चंद्राकर मौजूद है। छत्तीसगढ़ी गायकी में प्रदेश के सबले बड़े कलाकार जिला छत्तीसगढ़ के स्वर कोकिला के नाम से जाने जाते, वो ममता चंद्राकर के जन्म 3 दिसंबर 1958 के दुर्ग शहर के अति प्रतिष्ठित मालगुजार मतवारी वाले चंद्राकर परिवार में हो रही। ममता चंद्राकर के बाबू दाऊ महासिंह चंद्राकर खुद लोक कला के बहुत बड़े मर्मज्ञ और पुरोधा रहीन। 70 के दशक में लोक कला के सबसे चर्चित कार्यक्रम सोनहा बिहान के संयोजक घलो डॉक्टर महासिंह चंद्राकर रहीन। ममता चंद्राकर के काका वासुदेव चंद्राकर छत्तीसगढ़ के राजनीति में चाणक्य के उपाधि पाए रहे। ममता चंद्राकर है आकाशवाणी रायपुर में सन 1982 ले सहायक निदेशक कार्यक्रम और कार्यक्रम प्रमुख के रूप में 36 बछर सेवा करके 31 मई 2018 के दिन शासकीय सेवा ले सेवानिवृत्त हुई। जून 2020 ले जुलाई 2024 तक इंदिरा संगीत कला विश्वविद्यालय खैरागढ़ के कुलपति रही। एकरे बीच में वह देश विदेश में अपन कला के प्रदर्शन करके और छत्तीसगढ़ के चिन्हारी बने। ममता चंद्राकर ला खैरागढ़ के संगीत कला विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट के मानद उपाधि से सम्मानित करे गए हैं। 50 बछर के गायकी में ममता चंद्राकर कतकोन पुरस्कार और सम्मान पाए हैं, जिसमें मुख्य रूप से 1977 ले आकाशवाणी के लोक संगीत पर मान्यता प्राप्त कलाकार बने। सन 1984 में आकाशवाणी के वार्षिक प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ी नाचों पर आधारित संगीत रूपक छत्तीसगढ़ी लोक जीवन में झांकता नाच एकर बर अखिल भारतीय स्तर के मेरिट सर्टिफिकेट पाइस। सन 1982 में लोक संगीत A ग्रेड मिलिस। सन 2011 में आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार आकाशवाणी रायपुर के संगीत प्रस्तुति पर योग्यता प्रमाण पत्र मिलिस। सुआ गीत पर आधारित छत्तीसगढ़ी संगीत प्रस्तुति कही देबे धनी ला संदेश के संगीत संयोजिका ममता चंद्राकर रहीन। सन 2012 में छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण समारोह में लोक कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा पर सन 2012 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा दाऊ मंदार जी सम्मान से सम्मानित करेगी। 2012 में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मतदाता जागरूकता पर स्टेट आइकन के रूप में मनोनयन करेगी। सन 2013 में लोक संगीत पर टॉप ग्रेड मिली। सन 2013 में आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार आकाशवाणी रायपुर के संगीत प्रस्तुति पर योग्यता प्रमाण पत्र मिले। बिहाव गीत मनु पर आधारित छत्तीसगढ़ी संगीत प्रस्तुति जन्म जन्म के गांठ जुर्गे के संगीत संयोजिका ममता चंद्राकर रहीन। सन 2013 में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ रत्न के उपाधि सम्मानित करेगी। सन 2016 में राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री को उपाधि प्राप्त करी। सो सन 2017 में इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ द्वारा डीलिट के उपाधि प्रदान करेगी।
ये सब ममता चंद्राकर जी की उपलब्धि रहे। तो छत्तीसगढ़ के लोक संगीत के अतका बड़े हस्ती आज हमारे स्टूडियो में आए हैं। ये आरसीएन के सौभाग्य है कि हमारे छत्तीसगढ़ी श्रृंखला दुकल्हा के गोट के शुरुआती कड़ी बार हमला ममता दीदी के आशीर्वाद, बड़े कलाकार के आशीर्वाद हमला आज मिले हैं। मैं दीदी कहूँ कि अपन सबसे मनपसंद गीत ला 2-4 लाइन गुनगुना के हमला सुना देगा। पूर्व देशाले देखे सूरज नारायण नारे सुवना की आवत हो ही सुनहा बिहान, नारे सुवना के आवत हो ही सुनहा बिहान। आज के चर्चा के विषय है लोक कला तब और अब। 70 के दशक में जब दीदी अपन गायकी चालू करीस और आज 2025 में हमर लोक कला, हमर संस्कृति छत्तीसगढ़ के कतका बदले है और जो बदलाव आए है वो कैसे है। एक दौर रही से जब हम छोटे छोटे रहें, गर्मी की छुट्टी में हम भिलाई में पढ़न, गर्मी की छुट्टी में गाँव जान तो बड़े बड़े जब कार्यक्रम लगाए तोला देखे बर 5-5 कोस से गाड़ी बैला में आदमी आए और रात भर कार्यक्रम चला, सांस्कृतिक कार्यक्रम। वो सांस्कृतिक कार्यक्रम वो जमाना के जो रही से 70 के दशक के तक के लद मैं जाना था अपन होश संभाले के बाद जो मैं देखे हूँ और पहली के लिए भी बताते। तो वो जो स्तर रही से, वो जो गरिमा रही से कार्यक्रम के, उन जो बड़े बड़े नाम रही से वो समय के, तब के समय में अब के समय में जो परिवर्तन आए हैं वो परिवर्तन ला हम कैसे देखन ये हमारे ऊपर है। बहुत कुछ तकनीकी के बढ़े कारण, नया नया तकनीक आए कारण, नया नया वाद्य यंत्र आए कारण, नया नया संगीत के साधन आए के कारण और लाइटिंग के व्यवस्था और दुनिया भर के व्यवस्था नया नया आए कारण, तकनीकी के कारण बहुत कुछ सुधार आया है। लेकिन जो मूल आत्मा है लोकगीत के, लोक कला के, ओला कतका क्षति पहुँचे है, ये एक चिंता का विषय है छत्तीसगढ़ पर। आज ममता दीदी, ममता दीदी आपका स्वागत है। आप कैसे देखते हो 50 साल के सफर ला लोक कला के? सबले पहले तो मोर जनता जनार्दन ला मोर प्रणाम है, नमस्कार है, जय जोहार है। और आप संगीत के बात करत हो, ख़ास तौर पे लोक संगीत के बात करत हो, तो मैं ये बताना चाहूँ कि 70 के दशक से आप शुरुआत करना चाहता हो, तो 70 के दशक की कहानी कुछ अलग ही रही से। जी। वो समय में एक तो संगीत के प्रति बहुत ज़्यादा टीम बना के चलना और ख़ास तौर पे महिला मन ला लेके चलना बहुत कठिन काम रही से। छत्तीसगढ़ में मोर जहाँ तक अंदाज है 70 के दशक के बाद ही महिला मन के प्रवेश बहुत आगे आके आई। जी जी। वो समय में लगते कि संभ्रांत जो परिवार रहा है, मतलब बड़े परिवार वाले मन हैं, वो मन महिला मन बर होते कोई अच्छा रूप में नहीं ना देखेला। फिर भी मैं कहूँ कि संगीत के जो स्तर रही से वो बहुत अलग रही से। संगीत के प्रति जो समर्पित रही हैं वो मन संगीत ला ही सब कुछ अपन मान के चले। तो ये मैं संगीत के उस समय के जो लोक कला के पुरोधा मन के 2-3 जन के नाम के उल्लेख करना एकदम जरूरी समझता हूँ। जो मैं एक तो आपके पिताजी दाऊ महासिंह चंद्राकर रही से, दाऊ रामचंद देशमुख रही से, कुमार लाल साव जी रही से, ये एखर जो गरिमा रही से, एखर जो व्यक्तित्व रही से, उखर तुलना में हम आज अगर खोजबो तो खोजे नहीं मिले वैसन मन के और वैसन समर्पित कलाकार। उखर का कारण है? उखर कारण ये रही से कि संगीत ला समझना जी और व्यवसाय बनाना, संगीत ला एक हॉबी बनाना, इला भक्ति रूप कहूँ मैं तो समर्पण कहूँ संगीत के प्रति, वो समर्पण जो पहली जो दिखे वो समर्पण आज के तिथि में बहुत ही कम दिखाई देते हैं। वही कारण है कि जो वो समय के जो गीत संगीत रही से, ओकर जो लेवल रही से, ओकर जो स्तर रही से, वो मुझे लगता है कि जन जन तक पहुँचत रही ने। और वही कारण रही कि आप जैसे पहली इंट्रो में कहे हो कि 5-5 कोस ही नहीं कहूँ, मैं तो कहता हूँ कि 15-15 किलोमीटर दूर से भी लोगन गाड़ी बैला में, ट्रैक्टर में, पहली बाइक भी ना रहा है, फिर भी साइकिल से चलत हुए, मतलब इतना दूर से पब्लिक आए और
पब्लिक के भी मैं कहना चाहूँ कि हम रात रात भर कार्यक्रम करन, वो रात भर कार्यक्रम ला अत्यधिक शालीनता के साथ देखे और सुने कि रात कैसे बीत गए पता नहीं चले। अब के समय में तो ऐसे लगता है कि रात कब बीती भगवान, कब खत्म हुई ये प्रोग्राम हमार। संगीत में जो माधुर्य रही से हमारे छत्तीसगढ़ी संगीत के, जो लोक संगीत के वाद्य यंत्र जो अपन परंपरागत वाद्य यंत्र है ओखर, अब जो संगीत आया है जो बॉलीवुड से प्रेरित है और ओला फॉलो कर रहे थे, वो संगीत में और गीत के रचना में वो समय की गीतकार रहीन, जैसे लक्ष्मण मस्तूरिया जी रही से, दानेश्वर शर्मा रही से, पवन दीवान रही ने, ऐसे जब बड़े बड़े गीतकार उखरमन के, वर्मा जी से, तो इखरमन के शब्द में माधुर्य रहा है, एक मेलोडी और गीत में मेलोडी रहा, तो वो सब चीज़ खत्म हो जाते हो बहुत ज़्यादा तेज संगीत के साथ। और पाश्चात्य संगीत के एक कॉपी जो छाप वो छत्तीसगढ़ी संगीत में घुसा थे। इवन नृत्य ला आप देख लो, नृत्य के स्तर जो बदला थे, तो एला नियंत्रित करे के कोई उपाय भविष्य में अपन का कर सकत हन खबर? देखो घूम फिर के वैसे परिवर्तन कोई बुरा चीज़ नहीं है। मैं नहीं कहूँ कि परिवर्तन कहीं खराब होते करके, लेकिन कहते ना आँखी में काजल ओतकी लगाओ जिसमें सुंदरता रहे। आँखी में ओतका काजल लगाओ कि आँखी च ना दिखे, चेहरा में पूरा भर जाए, तो वैसा चीज़ है। हर चीज़ खराब होते है और हर चीज़ अच्छा भी होते है। जो ओला आप अच्छाई के रूप में प्रस्तुत कर था तो अच्छा है, और ओला खराब रूप में आप प्रस्तुत करना चाहते हो, सस्ती लोकप्रियता के साथ आप भागना चाहो, तो अगर इस तरह ही रही जो आज देखब में सुनब में आते है। कहना नहीं चाहिए, क्रिटिसाइज करना बहुत अच्छी बात न है, पर मैं ये ज़रूर कहूँ कि पहले के जो गीत रही आज भी अमर है, वो गीत मन है। हाँ, पुराना गीत आज भी जब मैं मंच में जाता हूँ तो मोर पुराना गीत मन के फरमाइश बहुत होते हैं। नया गीत गात हों ज़रूर, पर जो हमारे जो लोक वाद्य यंत्र हैं, आज भी आप बिहाव गीत गाओ बिना गड़बा बाजा के का मजा है उमा, ये बताओ। आप कद को ऑक्टोपेड बजा लो, कद को कहीं बजा लो, पर वो जो जुड़ाव है, वो गीत के जो आत्मा है, वो यही साजमन के साथ में है। नाचे राधे रानी नारे सुबना के मोहना के मुरेली के तान, नारे सुबना के मोहना के मुरेली के तान। से गांव में पहली जात रहे तो गौरी गोरख समय गढ़वा बाजा जो बजाए वो मोहरी बजाए उमा, बिल्कुल वो मोहरी गायब हो गए है, गढ़वा बाजा गायब हो गया। वो साइकिल में उमन पैड लेके चलत हैं, ओला माइक में जोड़ के रखे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और पैड में जो वो सुगीत हुआ थे या वो हुआ थे, यही तो कारण तो है ना, उसका प्रभाव नहीं आते। जो प्रभाव पहली आत रही से, आज भी आप पुराना गीत मतलब सुन लो, रिकॉर्डेड गीत भी सुनना चाहो तो आप पुराना रिकॉर्डेड गीत ल जब सुनत हो, और आज के आधुनिक वाद्य यंत्र के साथ आप जो गीत ल सुनत हो, उसमें जमीन आसमान के फर्क आप नजर आई। और सुनब में वो आत्मसात नहीं हो सके। वो माधुर्य जो माधुर्य रही सो खत्म हो गए, माधुर्य आप उला अपना नहीं पात हो अंदर तक के। जी। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जो गीत के बोल है, अब पहले हम बॉलीवुड ला फॉलो करें, कॉपी करें, खर पीछे भागे, अब हम भोजपुरी पीछे भाग, तो भोजपुरी के अच्छाई ला आत्मसात करे के साथ साथ शब्दों में जो अश्लीलता थे गीत में, जो आते द्व्यर्थी जो गीत बनाते छत्तीसगढ़ के, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते। तो नया पीढ़ी ला वापस हम ला अपन मूल छत्तीसगढ़ी गीत के आत्मा के साथ उखर साक्षात्कार कराए बर हम का कर सकत हन। एक समय में देखियो दीदी, भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रबंधन एक बहुत बड़े योगदान इसमें मामा जी रही से सामुदायिक विकास विभाग दानेश्वर शर्मा जी है, और लोक कला महोत्सव के जो भव्यता रही उस समय और जो आयोजन हुआ। अच्छा, सबसे बड़ी बात उमा लोक कला महोत्सव जब बीएसपी आयोजित करे रही से, तो खाली मनोरंजन के साधन नहीं रहा है, बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार वो लोक कला महोत्सव भिलाई के दे, चाहे वो देवदास बंजारे हो, चाहे वो तीजन बाई हो, चाहे रजनी रजक हो, ये मन सब एक पहचान लोक कला महोत्सव छत्तीसगढ़ से बनी। आज हमारे जो राज्योत्सव होते, छत्तीसगढ़ राज्य जो राज्योत्सव मनाते, तो मैं छत्तीसगढ़ के लोक कला ला उसका महत्व नहीं दे जाए। करोड़ों रुपए दे के जो हिंदी सिनेमा के बॉलीवुड के स्टार्स मन ला बुलाते हैं अखिल भारतीय कवि सम्मेलन। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के
एक आध कवि रह जाए, एक परमानेंट कवि जो रहे ओकर अलावा कोई कवि नहीं है। वो कवि नो है, कवि के नाम पे विदूषक है। लेकिन छत्तीसगढ़ के जो गीतकार है, छत्तीसगढ़ की जो कवि है, छत्तीसगढ़ की जो कलाकार है, उनला सम्मान दे के बजाय हम बाहर से बुला बुला के अपन छत्तीसगढ़ी अपन छत्तीसगढ़ राज्योत्सव मनाता, तो कम से कम राज्योत्सव जैसे जगह में तो एक ये होना चाहिए। शासन ला सोचना तो चाहिए, पर एक चीज़ है कि हमार प्रदेश में हमार कलाकार ला यदि स्थान ना मिले, सम्मान ना मिले, तो फिर का फायदा हो चीज़ के। तो ये चीज पर अच्छा है कि बाहर के भी कलाकार से कोई हमार कोई दुश्मनी नहीं है या कोई उनका संग कंपटीशन है, वो बात नहीं है। पर क्षेत्रीयता के जब बात आते तो क्षेत्र ला प्राथमिकता मिलना चाहिए, ये तो मैं भी कहूँ। और कलाकार मतलब भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपन कला ला अतका निखारो कि खुद ब खुद आपला ललायत रहे, आपला बुलाए बर। वो तो एकदम फैक्ट आप जो कहा था, एकदम तय बात है, मूलभूत आवश्यकता है कला ला निखारना। लेकिन ऐसे नहीं लगा कि कलाकार मन के भी एक संगठन होना चाहिए, कम से कम अपन हक भर। छत्तीसगढ़ के जो छत्तीसगढ़ के लोक कला ला आप अगर देखो तो बहुत बड़े कैनवास है, काबर संभाग दर संभाग बदला थे। वो रायपुर संभाग के कुछ अलग है, बिलासपुर के अलग पहचान है, बस्तर के अलग है, सरगुजा के अलग है। जिला में चले जाओ तो वो भाषा बोली के तो फर्क आ जाते। तो संगीत के भी वैसी है, संगीत होता है, कहीं भी रहे वो, चाहे हिंदुस्तान के कोई भी कोना में हो, चाहे कहीं भी देश विदेश कहीं भी संगीत तो संगीत के भाषा एक ही संगीत ही होते हैं। पर अपन बोली के जो चीज है ओला आत्मसात करे बर लोगन ला सहजता होते। ओ जब हम कोई बात ला समझ लेथन तो ओकर आनंद कुछ अलग होते। अन्य भाषा ला तो हम सुनथन, लेकिन ओकर जब तक ओकर मूल रूप ला हम नहीं समझ पाबो का कहना चाहते। संगीत तो ठीक है, संगीत तो अपन जगह में आप ला सुखद अनुभूति देबे करी, पर जब भाषा के बात आते तो भाषा यदि आप समझ के वो संगीत ला सुना था तो ओकर आत्मसात करी बहुत अलग होते हैं। हाँ, नहीं मैं ये कह रही हूँ कि छत्तीसगढ़ से एक क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत छोटे राज्य है ना, और उखर बाद अतका विविधता कि बस्तर के अलग मधुर संगीत है, बस वहाँ के सरगुजा के अलग है, मंडला के अलग है। तो ये अतका माधुर्य और अतका विविधता होए के बाद हम अपन अस्तित्व के लड़ाई लड़ा था, हम अपन अस्तित्व पर संघर्ष करा था ना। खासकर अगर संगठन हुई मैं आपके राय जानना चाहता हूँ कि अगर कलाकार मन के भी कोई एक संगठन हो, मान्यता प्राप्त संगठन हो है, और वो संगठन अपन हित पर भाई बाहर क्या, सही में आपके कहना सही है कि वो आप करीना कपूर लो बुलाओ कर हमला उखड़ से आपत्ति नहीं है, लेकिन कौन जगह में काला ये बहुत ये महत्व है। मैं बोले ना कि स्थानीय कलाकार मतलब प्राथमिकता मिलना चाहिए। और आप सिर्फ स्थान मिले की ही बात नहीं कहत हूँ, मैं आर्थिक रूप से भी इन कलाकार मन ला जो पारिश्रमिक जो मिलते उमा भी बहुत ज़्यादा फर्क रहते। तो ये सब चीज़ ला ग्रेडेशन होना चाहिए, प्रॉपरली ग्रेडेशन होना चाहिए, ताकि और ये भी नहीं होना चाहिए कि एक उच्च कलाकार के मतलब ये है कि जिखर मेहनत ज़्यादा है, बरसों से जो करत आए हैं, बहुत से चीज़ हासिल कर ले हैं, वैसे कलाकार मन के कुछ अलग वो रखें। छोटे कलाकार, छोटे नहीं कहूँ, कलाकार तो कलाकार होते, लेकिन उनका जो पैमाना है उनका हिसाब से, उनका ग्रेडेशन के हिसाब से उनला भुगतान भी होना चाहिए, पारिश्रमिक वैसे मिलना चाहिए। ये जो ना समानता है एक हर तकलीफ तो होबे करी ना भाई। आप छत्तीसगढ़ के अगर ग्रेडेशन भी करके बड़े से बड़ा कलाकार की जो पारिश्रमिक तय करता हो, ओखर से अगर 200 गुना ज़्यादा दे के आप हिंदी फिल्म के कलाकार ला बुला हो, आयोजन के वो होना चाहिए, गरिमा होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव है तो मैं छत्तीसगढ़ी ला प्राथमिकता मिलना चाहिए, ऐसे मोर मानना है। बिल्कुल सही बात है कि मिलना तो चाहिए। हम हमारे प्रदेश में हमारे कलाकार के इज्जत नहीं हुई या प्राथमिकता नहीं मिली तो क्या फायदा फिर। घर के जोगी जोगड़ा आन गाँव सीध वाले बात हो जाती है। वैष्णव बात है वो। अच्छा, ये तो ये हो गए। मैं थोड़ा सा आपसे ये चर्चा करना चाहता हूँ कि एक कलाकार के रूप में बड़े बड़े नाम छत्तीसगढ़ के रहीन है, बड़े बड़े कलाकार रहीन जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपन नाम कमाइन, लेकिन एक कलाकार के साथ साथ एक बड़े अधिकारी के दायित्व, एक तो आकाशवाणी में, और बाद कुलपति के रूप में,
तो ये सब चीज ला मतलब अतका क्षमता आपके अंदर मतलब कैसे आते, का ओखर राज है, का रहस्य कि आप दोनों चीज ला मेंटेन कर लेते, एक बहुत बड़े अधिकारी के दायित्व और एक गायिका के दायित्व, एक कलाकार के दायित्व, ये दोनों के निर्वहन अतका सहजता और सरलता से आप करे पूरा जीवन, एक राज का है? इच्छा शक्ति बस। मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि दोनों चीज़ के सामंजस्य बिठाना बहुत बहुत कठिन काम है। काकसे एक प्रशासनिक अधिकारी और एक कलाकार के हृदय, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होते हैं और दोनों के सामंजस्य करना एक कठिन काम होते हैं। लेकिन आप चाहो तो का चीज़ नहीं हो सके, ये बताओ। हाँ, वही मैं कहते, एक अधिकारी ला हमन सामान्य रूप से देखतन कि एक संवेदनहीन मशीन टाइप होते अधिकारी है, और कलाकार संवेदना से भरपूर होते। तो दोनों भूमिका आप अतका सहजता से निभा के निकल के आ भी गए बाहर। वहां से प्रशासनिक अधिकारी के रूप में यदि मैं काम करे हूँ तो मोला यदि वो प्रशासनिक में यदि कोई क्षमता बढ़ी मोर मान लो मैं कर पाए, तो एक कारण भी यही है कि मैं संगीत रखे रहे हूँ। संगीत है मोला जो भी तनाव रहा है जी, ओला कूल कर दे, वो हाँ ठंडा कर दे, तो फिर से मैं दूसरा दिन वही एनर्जी के साथ, वही ऊर्जा के साथ फिर से मैं पहुंच जाऊं अपना दफ्तर में। अब मैं बताना चाहूँ कि मैं विगत कई वर्षों से ऐसे साल कई बार बीते कि एक एक महीना के अंदर मतलब लगातार 25-25 रात लगातार प्रोग्राम करके मैं दफ्तर भी जाऊं, अपन रात भर जगह के बाद आऊँ घर पे, घर से उठ मतलब फ्रेश होके फिर से पहुंच जाऊँ अपन ऑफिस, और ऑफिस से निकले के बाद फिर गाड़ी में जब बैठा हूँ तब सो जाऊँ, दूसरा जगह जाना है करके गाड़ी में सो के। तो ये मोर दिनचर्या रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई आप यदि चाहो तो का नहीं कर सको। अच्छा, एक बात और है, ये जो संस्कार आप पाए हो इसमें बहुत बड़े हाथ दाऊ जी के रही से, तो दाऊ महासिंह चंद्राकर एक बहुत बड़े नाम छत्तीसगढ़ में, तो ओखर विषय में कुछ अपन संस्मरण या कुछ आप बताना चाहो कि कैसे आप ला तैयार करीस, कैसे आप ला ट्रेन करीस, कैसे आप प्रशिक्षित हो, और ओखर का भाव रही से लोक कला के प्रति दाऊ जी के? मैं कहूँ उखर समर्पण के कारण ही ये हम कर पाए हैं। जो कुछ भी मैं आज बने हूँ तो ये दाऊ जी के ही इच्छा शक्ति कहूँ मैं, हाँ, या मोर परिवार के जो सपोर्ट जो रहीस मोला। मैं सच बताऊँ आपला, बाल्यकाल में मोल संगीत से कोई रुचि नहीं रही से। अच्छा, जरा भी रुचि नहीं रही से। मैं संगीत वाले देख के भगाऊँ घर से। अच्छा, कि फिर पकड़ लिस, ये दे स्कूल आए हों फिर पकड़ लिस मोला ही सीखेंगे। तो जब घर के गार्जियन यदि कुछ चीज़ समझा, तो मैं आज के बच्चे मतलब यही कहना चाहूँ कि आजकल का हमन कहते ना कि भाई ओकर रुचि नहीं है तो ओला ओढ़ा नहीं जान देन की के। तो मैं कहता हूँ कि रुचि का है और का नहीं है, तो माता पिता ज़्यादा अच्छा कौन जान ही होगा। बिल्कुल ठीक कहा था। माता पिता जो परख लिस ओखर से ज्यादा परखैया हम तो पाले बच्चा। हाँ, हम तो अबोध थे, ओला वो मिट्टी ला गढ़े पर माता पिता के बहुत बड़े योगदान थे। मोल पिताजी शायद मोल ये समझाते रही सोई कि वो समय कि ठीक है पढ़ाई, मोल ये भी बोले कि बहुत बार कि पढ़ाई ठीक है बेटा, करना तो है, पढ़ाई भी अपन जगह पे है, पर संगीत ज़्यादा में ज़्यादा जोर देना है तोला। वही कारण है कि मैं थोड़ा पढ़ाई में ना थोड़ा आगे पीछे होत रहा हूँ। अच्छा, कहा कहते सारा पता है कि कल प्रैक्टिकल होना है, वो आज रात को मोल प्रोग्राम करे जाना है, तो बाबूजी प्राथमिकता मोल संगीत के दे। पढ़ाई तो अपन जगह पे हो जाइए, ठीक है कर ले पे, पढ़ ले, अनपढ़ रहना भी ठीक नहीं है, पढ़ाई कर, लेकिन ज़्यादा फोकस संगीत में रहा है। अच्छा, ज़्यादातर मतलब आप दुर्गे में रहो तो गांव जाते रहो लड़के में? बचपन में हम गांव बहुत जो भी छुट्टी मिले, जैसे दशहरा, दिवाली, तो और गर्मी की छुट्टी, जो भी छुट्टी रहा, ये जो संस्कार जो हमारे पड़े से आज भी हम गौरा गीत ला आंख मीच के गाले थन वाले हिसाब है। तो ओकर कारण ये कि हम सुने बहुत हन, सुने लड़के में, मतलब हम कोई दिवाली ऐसे नहीं हुई सोई कि जला हम शहर में मनाए हों। आज के युग में हम भले शहर में आ गए हैं, लेकिन हमारे बचपन के कोई ऐसे साल नहीं हुई जेमा हम दीपावली में हम गांव ना जा पाए हों। अच्छा, एक और बहुत बड़ी विशेषता आपके परिवार के,
एक भाई लोक कला में छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नाम, एक भाई राजनीति मत का बड़े नाम, तो कर राजनीतिक तरफ कभी आपकी रुचि नहीं है? इस कभी भी एक परिवार पूरा का पूरा आपका राजनीति में रही से, तो कभी आपको ऐसा नहीं लगी इसकी राजनीति में जाए की इच्छा है, ऐसे टाइप के कुछ विचार कभी नहीं आए? कभी नहीं, कभी नहीं। हमारे पिताजी भी तो आखिर सगे भाई रहे हाँ हाँ, वही तो मैं कहा मोर था। चाचा राजनीति में आगे बढ़ गए, मोर पिताजी संगीत में बढ़ गए, पर पिताजी भी कभी राजनीति की तरफ नहीं गए। और मुझे ऐसे लगता है कि जाना भी नहीं चाहिए। अच्छा, नहीं, सबसे बड़ी बात ये कि हमारे छत्तीसगढ़ में खासकर दुर्ग जिला में दाऊ वासुदेव चंद्राकर एक नाम नहीं है। दाऊ वासुदेव चंद्राकर एक इंस्टीट्यूशन, वो इंस्टीट्यूशन रही से, वहाँ से मतलब बड़े बड़े नाम जो छत्तीसगढ़ के आज नाम कमाइन, चाहे वो रविंद्र चौबे हो, चाहे वो भूपेश बघेल हो, चाहे बदरुद्दीन कुरैशी हो, चाहे कई जन वहाँ से मैं निकल तो गए। कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के मतलब राजनीति के चाणक्य कहा जाए वो उनला, तो अब ऐसा कहना शायद उचित है या नहीं है तो नहीं कह पाऊँ, लेकिन वो तो चाणक्य के नाम से जाने जाते हैं। मतलब राजनीति में इतना परिपक्व रही चाचा जी हैं कि उखर आके कोई टिकते नहीं रही छत्तीसगढ़ में। उखर सबसे बड़ी विशेषता कार्य से दीदी क्यों नेता मन में वाद्य दाऊ के राजनीति में अंतर देखो, अपन कार्यकर्ता मन बर कोई भी हद तक चल देना एक उखर विशेषता रही से वो बनाए काम करिस। हाँ, वो बनाए काम करिस भाई, जो नौकर घर में है वो बनाए काम करिस। यही मैं कह सकता हूँ दाऊ महासिंह चंद्राकर जी मोर पिताजी वो गढ़े के काम करिस, कलाकार बनाए के काम करिस। कलाकार मतलब कहो तो पैदा करिस कहो। जी जी। अब मैं तो अपना आप कलाकार नहीं मानते ना, कलाकारी से मोल कोई रुचि रही से, लेकिन मोला गढ़ीन ना हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ऐसे कतको ही कलाकार हैं। आपला एक आश्चर्यजनक बात भी बता देता हूँ ये दरमियान, आप जैसे केदार यादव जी का नाम ले हो। केदार यादव जी मूल रूप से यदि कहे जाए तो वो ढोलक वादक रही हैं। अच्छा, कभी उन ऐसे गाते नहीं, ऑर्केस्ट्रा वगैरह में कभी कभी हिंदी गीत एक दो ठन गात रही हूँ ना। पर हमारे बाबूजी इतना पारखी रही हैं, इतना पारखी रही हैं कि जब वो आइन तो किस ते गाना गावे। अच्छा, मोर टीम में। और वहाँ से वो छत्तीसगढ़ी गीत मंच में यदि जहाँ तक मोर जानकारी है वो कभी छत्तीसगढ़ी गीत मंच में नहीं गात रही हैं। अच्छा, मैं तो उनका संग बचपन से जुड़े रही हूँ। मैं हाँ ऑर्केस्ट्रा पार्टी में भी जाते रही हूँ, पहले हिंदी गीत ही गाते रही हूँ। तब से मैं केदार यादव जी जानत रही हूँ कि वो हिंदी गीत ही गाते हैं। लेकिन जब हमारे पिताजी के पास आई तो पिताजी की ते तबला तो बजावे ही बजावे पर साथ में गावे के। और कुल मिला के छत्तीसगढ़ के किशोर और कुमार आज के नाम से प्रतिष्ठित हो गए। मोहम्मद रफ़ी कही सकत हूँ मैं उनला छत्तीसगढ़ के, और क्या कंपोजर, मतलब मैक्सिमम सोना बिहान के यदि गीत मन के कंपोजिशन यदि हो है अच्छा, तो वो केदार यादव के योगदान है। अच्छा, अच्छा। ये बात ला बहुत कम मन जानते, बात ला जिन मन आज के पीढ़ी मन तो बहुत ही कम मन जानते, वो समय के मन तो जानत रही सो ही। पर मैं गर्व के साथ भी कहते, और मैं एक तरह से कहूँ कि मोर पिताजी तो मोर गुरु रहीन ही, लेकिन मैं केदार भाई ला भी अपन गुरु के रूप में देखता हूँ। उन बचपन से मोला, मैं जब फ्रॉक पहनत रही हूँ तब से वो मोला सिखाना शुरू कर रही है। और सही मायने में छत्तीसगढ़ी के रुचि जो आई से वो है इन दोनों के कारण ही आई। और बाद में तो फिर मोर पतिदेव प्रेमचंद्राकर जी, उनको सपोर्ट ऐसे मिली कि ये लाइन है मैं से हट ही नहीं सके हूँ। जी, तो एक वो ये हो गई कि प्रेम दाऊ जी जब छत्तीसगढ़ी फिल्म के निर्माण चालू करिस, वो आप उस समय आकाशवाणी में रिव्यू करे रहे हो। हाँ, बराबर। और साथ में फिल्म निर्माण में भी ओखर सहयोग में पूरा काम करे हो, आप साथ दे हो बराबर से सहयोग जी से। और चंद्राकर जी हाँ, मैं बताता हूँ केवल फिल्म लाइन में आए के बाद ही नहीं, फिल्म लाइन के पहले भी मोर साथ में रही। जब एल्बम के ज़माना रही से तब उन एक कार्यक्रम दूरदर्शन से प्रसारण करवाए। वो कार्यक्रम रही अपना अंचल के नाम से। वो कार्यक्रम जब होए तो मुझे लगता है दूरदर्शन में जैसे आप महाभारत वगैरह तो पूरा वर्ल्ड लेवल पे रही से, हिंदुस्तान लेवल पे देखे, लेकिन छत्तीसगढ़ लेवल पर मैं यदि कहूँ तो अपना अंचल कार्यक्रम जब भी प्रसारित हो दूरदर्शन से
तो जगह जगह मैं देखा हूँ कि गाड़ी मन तक रुक जाए वहाँ। अच्छा। पान ठेला के सामने कोई गाड़ी रुक जाए तो कहीं कोई घर के सामने भीड़ लग जाए, तो ये माहौल रहा है वो टाइम। तो छत्तीसगढ़ी गीत के इतना क्रेज और लगते कि मुझे लगते ऐसे कि ये टाइप के प्रायोजित कार्यक्रम शायद दूरदर्शन के पहला ही कार्यक्रम रही हुई जो ये ढंग से, और बहुत पॉपुलर हुई। मुझे याद है कि हम जब वो प्रोग्राम ला करन तो 7-7 बोरी 8-8 बोरी चिट्ठी आए घर में। अरे वाह, वो समय तो हाँ, फैन आप मेल्स के बहुत बड़े कोई फ्रेम पहचान आप रही थी। कोई याद हुई तो मैं बताता हूँ। मैं लाल राम कुमार सिंह जी जो मोर भाई रही ने, राखी भाई रही ने, वो जब वो एंकरिंग करे वो कार्यक्रम के, तो उनके सामने जब चिट्ठी के ढेर ऐसे रहा तो भैया दिखे ना, सिर्फ अत की दिखे उनकर अतका चिट्ठी के बौछार रहा है। मतलब पोस्ट ऑफिस एक बार में वो चिट्ठी ना ला पाया। अरे बाप रे, बोरी बोरी आवाज, बोरी बोरी आए, कई राउंड वो लाल पड़े, यहाँ तक के कि ये चिट्ठी अब 1 बोरा लान दे, 2 बोरा लान दे, 3 बोरा लान दे, और हफ्ता करत करत ले पूरा ऐसे हो जाए कि वो रूम हमारा पूरा भर जाए। अतका क्रेज वो समय में और आपके समय में जो परिवर्तन आए, खर सकारात्मक रूप से हम स्वीकार करथन, जो ठीक चीज आया है। लेकिन दो चीज भविष्य बर छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के आत्मा ला बचाए बर, एकर मूल ला बचाए बर कौन दिशा में प्रयास होना चाहिए? मतलब कलाकार मन के संगठन एक तो आवश्यकता है ही है, एकर साथ साथ मैं अभी देखे हम इला कोई आदमी अन्यथा मतलब न मोर दर्शक अन्यथा लाए ना कोई अन्यथा लाए, छत्तीसगढ़ी ला समझने वाला छत्तीसगढ़ी आदमी के साथ साथ जो बाहरी आदमी यहाँ के बसे है, चाहे वो कोई भी कौम के हो, कहीं के भी हो, जो छत्तीसगढ़ी के मूल ला नहीं समझा है, वो छत्तीसगढ़ी फिल्म के निर्माता बन गए हैं, निर्देशक बन गए। अच्छा, निर्माता, निर्माण और निर्देशन तक तो ठीक है, जब लेखन ला गैर छत्तीसगढ़िया करही, जब गीत ला गैर छत्तीसगढ़िया लिखी, तो निश्चित रूप से हमार जो मूल जो उखर माधुर्य उखर मिठास है हमार बोली के, उखर तो टूटना तय है। मैं आजकल के गीत में देखता हूँ जो बोली में जो अंतर आया है, उखर सुनो आप आओ साफ समझ में आ जाते कि ये लिखैया छत्तीसगढ़िया नो है और गवैया घलो छत्तीसगढ़िया नो है, तो एकर से कैसे बचाबो? मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, ठीक है छत्तीसगढ़िया ना भी हो कोई दिक्कत नहीं है, ओमा ओखर से कोई परहेज नहीं है, लेकिन आप समझो तो पहले छत्तीसगढ़ी का है, छत्तीसगढ़ी ला समझ जाती है ना। आज होत का है, पहले जो आप पहले जिक्र जो करे हो कि पहले के जो साहित्य रही से गीत रहा है, तेमा शब्दों के जो पिराव रहा है, वो सही मायने में साहित्यकार रही है। अभी का होते जेन गाथे तिही लिखते, हाँ, वो ओला लिटरेचर से कोई लेना, साहित्य से कोई लेना देना नहीं है। और मतलब जो शब्दकोश है छत्तीसगढ़ी के, ओकर जानकारी नहीं है ना, जो शब्द है, हाँ, जेला हम न कही पान न सुन पान, वैसे शब्द के प्रयोग होते। ओकर कारण ये है कि जो आज जो चैनल मन में जो कंपटीशन चलत है, और पता नहीं, मैं दर्शक मन से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि ऐसा गीत ला आप सुन के मतलब कितना रील बनाते, कितना देखते हैं, कितना सुनते। आज अच्छा गीत आप परसना चाहो तो मूल आप हफ्ता भर में कम से कम लाख भर बहुत अच्छा बनाया हो, तब हफ्ता में लाख भर के आप करीब पहुंचो, मगर इनकर तो घंटों में लाख पहुंच जाते। तो सबसे बड़ी चीज ये तो है, ये जनता के स्वाद भी कैसे हो चुके हैं तेला मैं नहीं समझ सकत हूँ। तो ये एक अपील हमार तरफ से, चाहे वो मोर चैनल की तरफ से हो, ममता दीदी की तरफ से हो, या छत्तीसगढ़ के समस्त लोक कलाकार मन की तरफ से अपन दर्शक मन ला मन करथन कि गीत के जो मूल आत्मा है गीत के, वो खर शब्द है। अगर शब्द ही गलत है, चयन गलत है, वो द्व्यर्थी शब्द है। छत्तीसगढ़ के स्वभाव में, छत्तीसगढ़ के संस्कृति में, छत्तीसगढ़ के संस्कार में द्व्यर्थी शब्द कबू नहीं रहे, आज तक कबू नहीं रहे। इतना मीठा और इतना अच्छा बोली है, का साहित्य है यहाँ पे। ऐसे भी बात नहीं है कि यहाँ साहित्यकार नहीं है, कि ऐसे नहीं। आप कहाँ पर वो सस्ता लोकप्रियता में दौड़त होते नहीं, इस बात समझ में आई। आप एक चीज बताओ, आप बचपन से बच्चा ला इतना संस्कार दो तो आगे का हुई? तो निश्चित रूप से गंभीर समस्या तो है। छत्तीसगढ़ी के जो छत्तीसगढ़ी संस्कृति के जो एक महक आतरी से, जो नोकर खुशबू आतरी से संगीत में,
वो धीरे धीरे कम हुआ थे। वो एमा पाश्चात्य संगीत हो, चाहे बम्बैया संगीत हो, चाहे भोजपुरी संगीत हो, एक अतिक्रमण बहुत तेजी से हुआ थे। तो आने वाला समय पर हम उम्मीद करते हैं कि परिस्थिति बदल ही, जागृति आई, और अपन ग्राहक, अपन जो दर्शक है, हम राष्ट्रीय चेतना न्यूज़ की तरफ से, मैं ममता दीदी, हम अपील करते हैं अपन दर्शक मन ला कि ये अश्लीलता फुहरता से अपन आने वाले पीढ़ी ला आप बचाओ। नया जो पीढ़ी आते, नया जनरेशन आते, ओला कम से कम अपन संस्कृति, अपन संस्कार के मूल ला समझे, अपन मूल ओकर जो खुशबू है, ओकर जो मिठास है छत्तीसगढ़ी के, ओला आप सकेलो, और ये जो लंद फंद आते ना, ओला आप धकेलो, तब जाके हम अपन संस्कृति ला, अपन संस्कार ला, अपन छत्तीसगढ़ी संगीत ला हम बचा सकबो। तो आज के कार्यक्रम में ममता दीदी आप आए, मोला समय दो, आपके बहुत बहुत आभार। हम ऐसे उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय में फिर जब भी जरूरत पड़ी राष्ट्रीय चेतना न्यूज़ में, आप जरूर हमारे साथ जरूर आवो। और आपके राष्ट्रीय चेतना न्यूज़ है पूरा छत्तीसगढ़ में के अलावा पूरा हिंदुस्तान में बगरे यही कामना करत हमें हैं। और आप जो मुद्दा लेके चला था वो मुद्दा ला जनता स्वीकार करे, और आपके जो मूल भावना है वो भावना के कदर करत हुए जनता से अपील ही करूँ कि एक तो ये चैनल ला आप देखो, दूसरा बात जोन भावना से संदेह जाहिर करत है भाई, संदेह ला आप दूर करूँ। और निश्चित रूप से हमारा संगीत है इतना मधुर है, अत्यंत कर्णप्रिय है, ये संगीत ला जीवित रहन दो, आधुनिकता के पीछे मत भागो, यही मोर प्रार्थना है। आपसे विनती है कि आप इसने कार्यक्रम जनता तक पहुंचाओ, ताकि आज नहीं कल, कल नहीं परसों चेतना भी करे। निश्चित रूप से आपको बहुत बहुत आभार दीदी। जय जोहार। जय जोहार। थीरक 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 नाचे राधे रानी, नारे सुबना के मोहना के मुरली के तान, नारे सुबना के मोहना के मुरली के तान।